राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में सुनेंगे वैशाख मास में कही सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी। इस कहानी को कहने सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी। परिवार में वो दोनों ही थे। किसान की बेटी विष्णु भक्त, विष्णु भगवान की पूजा करने वाली और बहुत ही संस्कारी थी। वो हमेशा नियम से भगवान विष्णु की सेवा पूजा किया करती थी। एक बार की बात है, जब वैशाख मास आने वाला था। जब वो गांव के कुएं पे पानी भरने गई तो वहां उसने देखा कि गांव की सारी औरतें बैठकर वैशाख स्नान के बारे में बातें कर रही हैं। जब वो वहां पहुंची तो उसने कहा कि अम्मा, मुझे भी वैशाख मास के बारे में बताओ। उन सब में एक बुढ़िया अम्मा भी बैठी थी। तब वो बूढ़ी अम्मा उस लड़की को बताने लगी कि वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। वैशाख मास में जो स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु का नाम जाप करता है, तुलसी और पीपल सींचता है और उनकी सच्चे मन से पूजा करता है, भगवान मधुसूदन उन पर अति प्रसन्न होते हैं। ये सब सुनकर वो लड़की बड़ी खुश हुई और थोड़ी हैरान भी हुई। बोली, अम्मा, तुलसी पूजन के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन पीपल की भी पूजा की जाती है ये मुझे नहीं पता था। आप मुझे बताइए कि पीपल की पूजा कैसे कब करनी चाहिए। तब वो अम्मा बोली कि बेटा, हमेशा याद रखना, पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। जो भी पीपल सींचता है, पीपल की पूजा करता है, वहाँ पर दीप जगाता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी प्रसन्न होते हैं। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रविवार के दिन कभी भी पीपल की पूजा मत करना, क्योंकि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को रविवार के दिन पीपल में वास दिया था। इसलिए रविवार को जो भी पीपल की पूजा करता है, उनके घर में दरिद्रता का वास होता है। अब उन अम्मा की बात सुनकर लड़की ने अपने मन में निश्चय किया कि वैशाख मास आने पर वो भी रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर स्नान करेगी, पीपल और तुलसी की पूजा करेगी। जब वैशाख मास आया तो वो लड़की सुबह सवेरे ही उठ जाती और कुएं पर जाकर स्नान करती। तुलसी का वृक्ष तो उसके घर में ही था। स्नान करने के बाद वो विष्णु भगवान का नाम जाप करती और तुलसी की पूजा करती। लेकिन पीपल का वृक्ष उसके घर से थोड़ी दूर था। ये घर की पूजा करने के बाद वो लड़की पीपल के वृक्ष पर जाती, वहाँ पर जल चढ़ाती और पूजा करती। वो लड़की हमेशा अपने पिता के लिए बहुत ही दुखी रहती थी, क्योंकि उसके पिता बहुत सुबह से उठकर रात तक मेहनत करते थे, फिर भी इतना नहीं कमा पाते थे कि उन दोनों का पेट भर सके, वो दोनों 2 समय का भोजन ठीक तरह से कर सकें। वो रोजाना सुबह पीपल पर जाती, वहाँ पर जल चढ़ाती और भगवान से बैठे बैठे बातें करती रहती। अपने सारी मन की बातें, अपने पिता का दुख, सारी बातें पीपल वृक्ष को बताती। इसी तरह से भगवान की कृपा से उसका वैशाख का महीना बहुत ही अच्छे से चल रहा था। रोज़ सुबह नहाना, तुलसी माता की पूजा करना, विष्णु भगवान का जाप करना और फिर पीपल के वृक्ष की पूजा करना, ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और वो लड़की पीपल की पूजा करने गई और रोज़ाना की तरह अपनी गरीबी, अपने पिता की परेशानी सब भगवान विष्णु को, पीपल के वृक्ष को बताने लगी और वहीं बैठी हुई थी कि उसमें से एक लड़की की आवाज़ आई। पीपल के वृक्ष में से एक लड़की बाहर आई और कहने लगी कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं रोज़ाना तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। तब उस लड़की ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी, मैं ऐसे ही किसी को भी अपनी सहेली नहीं बना सकती। तब लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। वो लड़की अपने घर आई और रात को जब उसके पिता आए तो उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता भी भागवत भक्त थे। तब उसके पिता जानते थे कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी होती ही हैं। तब उसके पिता ने कहा कि माँ लक्ष्मी तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न है और वो तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हैं। तब इससे अच्छी तो और क्या बात हो सकती है।
अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन जब वो लड़की पीपल सींचने आई, तब लक्ष्मी जी फिर से बाहर आईं। तब वो लड़की उनसे बोली कि हाँ, मैंने अपने पिताजी से पूछ लिया, अब हम दोनों सहेली बन सकती हैं। अब वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेली बन गई और बहुत अच्छी सहेलियों की तरह से बैठकर दोनों बातें करने लगी। तभी 2 दिन बाद लक्ष्मी जी ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। लक्ष्मी जी उसे अपने घर ले गई, उसकी खूब आवभगत की, उसकी खूब मेहमान नवाजी की। जब खूब खातिरदारी के बाद वो लड़की अपने घर जाने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि अरे सहेली, ये तो बताओ कि अब तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। किसान की लड़की को कुछ नहीं सूझा। उसने कहा कि कल मेरे वैशाख मास का उद्यापन है, कल पूर्णिमा का दिन है, तुम कल ही मेरे घर आ जाओ। किसान की बेटी अपने घर आई और अपने पिता को सारी बातें बताईं कि लक्ष्मी जी के घर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैंने कितना अच्छा भोजन किया, कितना बड़ा और आलीशान घर है, सारी बातें बताने लगी। अपने पिता को सारी बातें बताने के बाद किसान की बेटी एकदम चुपचाप होकर एक कोने में बैठ गई। तब किसान बोला, अरे तुझे क्या हुआ, अभी तो बड़ी चहचहा रही थी और अब एकदम से चुप क्यों हो गई। तब वो लड़की बोली कि पिताजी, कल मेरे वैशाख स्नान का उद्यापन है, कल पूर्णिमा का दिन है, तो मैंने लक्ष्मी जी को अपने घर पर बुलाया है, उन्हें खाने के लिए न्योता दिया है। लेकिन उनका घर तो इतना आलीशान है, उन्होंने मुझे इतने प्रकार के भोजन खिलाए, तब मैं क्या करूं, उन्हें कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं। तब उसके पिता ने कहा, तू चिंता मत कर, जैसा जो हमारे पास है उसी को खूब अच्छे से उनको खिलाना। तू एक काम कर, घर की खूब अच्छे से साफ सफाई कर, लक्ष्मी जी को गंदगी बिल्कुल भी नहीं भाती। और हाँ, जब तू खाना पकाए तो उसमें खीर ज़रूर बनाना। अपने पिता की बात को वो हमेशा ध्यान से सुनती थी, इसलिए लड़की ने अगले ही दिन सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठकर घर की खूब अच्छे से साफ सफाई की, भोग में खूब बढ़िया खीर बनाई और पीपल के वृक्ष पर जाकर माता लक्ष्मी को अपने साथ लेने के लिए गई। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी आए। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खूब आवभगत की, उन्हें खूब अच्छे से खूब आदर के साथ जिमाया। भगवान विष्णु उस लड़की से बहुत ही प्रसन्न थे। वो उस लड़की से बोले कि मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। तब उस लड़की ने कहा कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी भक्ति देना, मैं हमेशा आपकी भक्ति और पूजा करती रहूं, मैं हमेशा ऐसे ही वैशाख मास में स्नान करती रहूं, मैं जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके लोगों की सहायता कर सकूं। तब भगवान बोले, ऐसा ही होगा। और इतना कहकर उस लड़की को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हुए, उस लड़की के घर में खूब धन ऐश्वर्य हो गया। जैसा वो माँ लक्ष्मी के घर को देखकर आई थी, वैसा ही उसका घर हो गया। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप उस लड़की पर प्रसन्न हुए, ऐसे ही अपनी भक्ति करने वाले सभी भक्तों पर प्रसन्न होना, हम पर भी प्रसन्न होना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर प्रसन्न होना, सभी को अपना आशीर्वाद देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, पीपल देवता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।